Hello friends, welcome back. I hope that you all are fit and fine and enjoying the videos. So friends, are you ready to learn some new prepositions? Okay, let's have a quick recap that what is preposition? Prepositions किसे कहते हैं? A preposition is a word often placed before a noun or a pronoun to show its relation with other words in the sentence, right? Prepositions हम किन्हें कहते हैं? ऐसे शब्द जो अक्सर प्लेस किए जाते हैं कब, कहाँ, नाउन या प्रोनाउन से पहले, और इनका वर्क क्या होता है? रिलेशन शो करना, किन किन के बीच में, नाउन और प्रोनाउन और सेंटेंस में जो अदर वर्ड्स आते हैं उनके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करने का वर्क प्रीपोजिशंस का होता है, राइट? सो हम प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस को सीख रहे थे, राइट? एंड वी हैव लर्नड द यूज ऑफ इन, ऑन, अंडर, ओवर, अबव, बिलो, इनटू, in front of, behind, right? So today we are going to learn use of on and onto. आज हम on और onto को सीखेंगे. ये दोनों ही दिखने में सिमिलर लगते हैं, राइट? on मीन्स भी ऊपर होता है और onto मीन्स भी ऊपर होता है, लेकिन हिंदी से आपको मीनिंग नहीं कनेक्ट करना, क्योंकि प्रीपोजिशंस के मीनिंग अगर हम हिंदी से करेंगे तो फिर उनका तो लिमिटेशन वहाँ पे शो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है. हमें हर चीज़ को उनके यूज़ से सीखना है, ओके? ऑन का यूज़ हम कब करते हैं? जब कोई चीज़ किसी चीज़ के सरफेस के ऊपर रखी हुई हो और वो उसे टच कर रही हो, राइट? अभी हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की बात कर रहे हैं. सिर्फ जितने भी प्रीपोजिशंस होते हैं उनका यूज़ लिमिटेड नहीं होता, उनके बहुत सारे यूज़ होते हैं. तो अभी हम जस्ट प्लेस के रिगार्डिंग इनके यूज़ देख रहे हैं. तो ऑन का यूज़ हम करते हैं जब कोई चीज़ किसी चीज़ के सरफेस के ऊपर रखी हो और वो उससे टच कर रही हो, ठीक है? ऑन टू का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ अपना प्लेस चेंज करके किसी चीज़ के ऊपर रखी जाए, यानी कि उसकी पोजीशन चेंज होगी, ठीक है, और मूवमेंट होगी उसमें. जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, द बुक इज़ ऑन द टेबल. एज यू कैन सी इन दिस फिगर, द बुक इज़ ऑन द टेबल, राइट? सो व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ बुक? बुक कहाँ पे है? ऑन द टेबल. तो ऑन ने यहाँ पे क्या शो किया कि बुक जो है टेबल से टच हो रही है, उसके ऊपर है जस्ट. बट हैव अ लुक एट दिस एग्जाम्पल, पुट द बुक ऑन टू द टेबल. सब कुछ सेम है, सिर्फ एक वर्ड ने इसका मीनिंग चेंज कर दिया. पुट मीन्स रख दो या रखना, ठीक है? तो बुक को टेबल के ऊपर रख दो, तो सिर्फ एक पुट से चेंज हो गया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट शो हुई, ठीक है, और प्लेस भी चेंज हुआ. ऑन टू, इसके ऊपर रख दो, दैट मीन्स कि बुक पहले कहीं और थी, दूसरे प्लेस पे थी, तो उसकी लोकेशन चेंज हो गई, प्लेस चेंज हो गया, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑन टू यूज़ किया है. तो ऑन का मीनिंग क्या होता है? जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है, सरफेस पे है, टच कर रही है, ओके? और ऑन टू होता है जब कोई चीज़ अपना प्लेस चेंज करके मूवमेंट के साथ किसी चीज़ के ऊपर रखी जाए. नाउ सी दीज एग्जाम्पल्स. द कैट इज़ ऑन द टेबल. व्हाट इज़ द पोजिशन ऑफ द कैट? कैट की पोजिशन क्या है? वो टेबल के ऊपर है, ठीक है? पहले से ही टेबल के ऊपर वो एग्जिस्ट करती है. अब इस एग्जाम्पल को देखिए, द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल. कैट ने जंप किया टेबल के ऊपर. तो कैट यानी कि पहले कहीं और थी और तब वो टेबल के ऊपर गई. मूवमेंट प्लस लोकेशन चेंज दोनों चीज़ हो गई, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑन टू यूज़ किया है. अब इन एग्जाम्पल्स को देखिए, देयर इज़ अ बुक ऑन द बेड. बुक बेड के ऊपर है, तो बुक पहले से ही बेड के ऊपर है, उसके सरफेस को टच कर रही है, तो हमने ऑन यूज़ किया. तो यहाँ पे ऑन क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, राइट? अब इस एग्जाम्पल को देखिए, ही थ्रू द बुक ऑन टू द बेड. उसने बुक को बेड के ऊपर फेंका. तो यहाँ पे क्या हुआ? बुक की पोजीशन चेंज हुई, मूवमेंट भी शो हुई, ठीक है? तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑन टू यूज़ किया, क्योंकि बुक पहले किसी और सरफेस पे थी, उसके बाद उसे बेड पे रखा गया है, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे ऑन टू यूज़ हुआ है. ऑन और ऑन टू के बीच में क्या डिफरेंस है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अब आप इन्हें खुद से यूज़ कर पाएंगे. हमने प्रीपोजिशंस की सीरीज़ में से प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस को कंप्लीट कर लिया है. Now in the next video we will learn preposition of time. Okay, till then enjoy the videos and take care.